ऑफ एनिमल सेल्स, एनिमल सेल जो है पशु कोशिकाएं, यूजिंग अ सैंपल फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द ह्यूमन चीक। तो अपने अपनी गाल के अंदर जो मटेरियल होता है ना, माउथ के अंदर है ना, गाल है जो इनसाइड ऑफ द पोर्शन, उसमें से आपने सेल्स निकालनी है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है। नो, दिस इज नथिंग लाइक डिफिकल्ट। अगर आपको लगता है डिफिकल्ट है तो आप दो तरीके से कर सकते हो उसको। तो आपको मटेरियल कौन कौन से चाहिए होगा, दैट इज टूथपिक, ठीक है, ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, सैफरन स्टेन। अब सैफरन स्टेन की जगह पर आपको मिथाइलिन ब्लू यूज करनी है यहाँ पर, राइट। ये प्रीवियस लिखा गया था, तो हमने मिथाइलिन ब्लू यूज करनी है यहाँ पर। ग्लिसरीन, ब्लोटिंग पेपर, स्याही सोखने वाला एक कागज होता है, और माइक्रोस्कोप। तो प्रोसीजर क्या अपनाना है हमने, अपने टूथपिक को अच्छी तरह से क्लीन करना है और अपने जो माउथ के अंदर वाला चीक वाला पार्ट है ना, उसको थोड़ा सा खुरचना है, ठीक है। बी केयरफुल, ये बड़ा आपको आराम से करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये टीचर ही आपको करके बताएंगे। अगर आप टीचर जो है वो करेंगे तो वो बड जो होती है ना एक, है ना, कॉटन बड, उसकी हेल्प से वो आप जो है वो निकाल सकते हो माउथ के जो सेल्स हैं वहां से, ठीक है। स्मिथ द कलेक्टेड सैंपल, अब आपने क्या करना है, उसको उठा के, आपको दिखाई नहीं देंगे वो सेल, राइट, ये बात याद रखना, आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगे। तो आपने उसके बाद उसको, जो आपकी ग्लास स्लाइड है ना, उसके ऊपर 3-4 बार ऐसे ऐसे टच कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप टच करोगे उसके बाद एक ड्रॉप मिथाइलिन ब्लू की आपने डाली है। रिमेंबर, हमने ये मिथाइलिन ब्लू क्या है, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी इंक यूज कर रहे हैं, कि हमने क्या देखना है, राइट। हम स्लाइड के अंदर जो अपना जो टेम्परेरी स्लाइड बना रहे हैं उसके अंदर देखना क्या चाहते हैं हम, तो मिथाइलिन ब्लू आपने उसके ऊपर डालनी है। तो एक ड्रॉप ग्लिसरीन की डालिए और उसके बाद उसके ऊपर कवर स्लिप रखिए। कवर स्लिप रखने के बाद ब्लॉटिंग पेपर से एक्स्ट्रा इंक कोई है तो हटा दीजिए, और उसके बाद उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखिए। तो माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ये वाले सेल दिखाई देंगे। बाहर इसके सेल मेम्ब्रेन रहेगी, ये देखो, ये न्यूक्लियस रहेगा, ब्लैक डॉट है जो बीच में, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ 3 चीजें, सेल वॉल यहाँ पर नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन हमने क्या की, बट यू विल सी द सेल्स आर फ्लैट, इरेगुलरली शेप्ड एंड अरेंज्ड लूजली। तो ये लूजली अरेंज सेल होंगे, राइट। इनकी शेप इरेगुलर रहेगी, ओके, और ये फ्लैट रहेंगे। हर सेल जो है, एवरी सेल इज क्लियरली विजिबल न्यूक्लियस, तो हर सेल में आपको क्लियरली विजिबल न्यूक्लियस, जिसको हम नाभिक कहते हैं हिंदी में, वो मिलेगा। यू कैन सी द सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है आउटसाइड साइड पे, राइट, बट नो सेल वॉल, तो यहाँ पर सेल वॉल आपको दिखाई नहीं देगी। प्रूविंग दीज आर एनिमल सेल्स नॉट प्लांट सेल, तो यहीं से क्लियर होता है, यहाँ पर पहला डिफरेंस क्लियर हो जाता है कि ये एनिमल सेल है, प्लांट सेल नहीं है। अगर प्लांट सेल होते तो इनके बाहर सेल वॉल होती। तो अब इसके साथ हम इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे। तो बेटा ये ना, मैंने स्लाइड के ऊपर ना ये टूथपिक लगा दिया, 3-4 बार इसको ऐसे ऐसे अच्छी तरह से रगड़ना है। रिमेंबर, आपको दिखाई कुछ नहीं देगा यहाँ पर, राइट। तो अभी आपने ये देखिए, ये अच्छी तरह से मैंने इसको रब कर दिया यहाँ पर। अब इसके ऊपर सेल लग चुके हैं, दिखाई नहीं देंगे। अब इसके ऊपर मैंने 2-3 ड्रॉप्स क्या डाली है, मिथाइलिन ब्लू की। तो ये देखिए मैंने ली और इसके ऊपर डाल दी हमने थोड़ी सी मिथाइलिन ब्लू। अब इसके नीचे क्या पड़ा हुआ था, सच्ची बताना। अब इसके नीचे पड़ा हुआ था हमारा सेल्स, कहां से आए थे, चीक सेल। चीक किसके हैं, हमारे, हम कौन है, एनिमल। तो इसलिए अब हम किसको स्टडी कर रहे हैं, एनिमल सेल को। अब देखिए आगे, अब इसके ऊपर ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंक पड़ गई है, ठीक है, स्टेन पड़ गई है। तो हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर सेल देखने हैं, ये देखिए आपको सेल दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले, ठीक है। अब इसको ग्रुप में हम देखते हैं, ये और भी मटेरियल पड़ा होगा यहाँ पर, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहे सेल हमारे पास, राइट, ये देखो, ये रहे सेल हमारे पास, राइट। तो ये जो सेल है ना, अब इसमें ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ये 4 क्या है, सेल है। अब सेल है ना, तो इसके बाहर क्या है, ये देखो, ये बाहर वाला क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये क्लस्टर में मौजूद है, ठीक है। इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, फ्लैट सेल है ना। तो ये क्या है, इसमें न्यूक्लियस, और ये बीच में क्या है, लिक्विड वाला, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये क्या रहेगा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। तो 3 चीजें हैं, इसमें सेल वाल आपको दिखाई नहीं देगी। रिमेंबर वन थिंग, राइट। अब बेटा हमने 3 चीजें पढ़ी, सेल मेम्ब्रेन, राइट। सेल मेम्ब्रेन जिसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में होती है। रिमेंबर, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होगी, और चीक सेल में भी मौजूद होगी। जैसे प्लांट सेल हमने कौन सा पढ़ा था, अनियन सेल, एनिमल सेल कौन सा पड़ा, ह्यूमन चीक सेल। तो दोनों में सेल मेम्ब्रेन रहेगी। इसका फंक्शन क्या रहेगा, ये एक थिन कवरिंग अराउंड द सेल, तो ये कवरिंग का काम करती है दोनों सेल में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, दोनों को कवर करेगी। इट प्रोटेक्ट्स द सेल एंड कंट्रोल्स बट गोस इन एंड आउट। तो एक बात ये और कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज सेल के अंदर जाएगी और कौन सी चीज सेल के बाहर जाएगी। एक चीज आपको स्पेशली नोट करनी है, इट इज फ्लेक्सिबल एंड सेमी परमेबल। फ्लेक्सिबल होती है, यानी कोई भी शेप ले सकती है, किसी भी और मोड़ सकती है। और दूसरी बात है सेमी परमेबल। सेमी परमेबल का मीनिंग होता है, सेमी मीनिंग आधी, परमेबल मीनिंग अलो करना, ठीक है। तो ये सिर्फ कुछ मटेरियल को अंदर या बाहर आने को अलो करती है, ये बात आपको याद रखनी। सेमी परमेबल आपके लिए इतना ही काफी है। और उसके बाद नेक्स्ट आया था हमारे पास न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं नाभिक। क्लियरली सीन इन प्लांट सेल, दैट इज अनियन सेल, और एनिमल सेल, दैट इज द ह्यूमन चीक सेल, दोनों में ये मौजूद होगा, दैट इज न्यूक्लियस हमें देखने को मिलेगा। उसके फंक्शन क्या रहेंगे, इट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। पहली बात याद रखनी है कि ये किसी भी सेल का कंट्रोल सेंटर है। सेल के अंदर क्या क्या हो रहा है उस सभी चीजों को कंट्रोल करने करेगा कौन करेगा, न्यूक्लियस। इट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब कौन सा सेल कैसा दिखाई देगा, क्या काम करेगा,
ये सारा डिपेंड करता है न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। अब इवन एक चीज आपको बता दूं, आपके मम्मी पापा की शक्लें जो है, ठीक है, और आपकी शक्ल जो है वो मिलती है, राइट। आपकी शक्ल और आपके भाई की शक्ल मिलती है, आपकी बहन की शक्ल मिलती है, दैट इज ड्यू टू दिस डीएनए, राइट। ये बात याद रखिएगा, जो न्यूक्लियस होता है उसी के कारण हमारी शक्लें मिलती है। नोट, इट लुक्स लाइक ए डार्क राउंड स्पॉट इनसाइड द सेल। तो ये एक डार्क स्पॉट की तरह दिखाई देगा सेल के अंदर। तो ये बात हमें समझ लगी। दो चीजें हमने पढ़ ली, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन। ये दोनों प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी। अब बेटा नेक्स्ट आ गया साइटोप्लाज्म। इसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, और ये न्यूक्लियस को सराउंड करके रखता है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। क्लियरली सीन इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मीनिंग प्लांट सेल कौन सा, अनियन सेल, और जो हमने पढ़े हम उसी की बात कर रहे हैं, और एनिमल सेल दोनों में ये मौजूद रहेगा। तो फंक्शन क्या रहते हैं इसके, अ जेली लाइक फ्लूइड वेयर ऑल सेल पार्ट्स फ्लोट। और एक ये जेली जैसा मटेरियल होता है जिसमें सारे सेल फ्लोट करते हैं। इट होल्ड्स एंड सपोर्ट द सेल्स इनर पार्ट। तो ये क्या है, सेल के इनर पार्ट को अपनी जगह पर सस्टेन रखता है, वहीं जहां है वहीं पर पकड़ के रखता है, वहीं पर टिका कर रखता है। इट आल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल। और सेल के अंदर जो मूवमेंट होगी मटेरियल की, जो सेल के अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल है, डाइजेस्टिव मटेरियल है, जो भी मटेरियल रहेगा सेल के अंदर, न्यूट्रिशियस मटेरियल है, उन सभी की मूवमेंट कहां रहेगी, दैट इज इनसाइड द साइटोप्लाज्म। अब लास्ट में हम एक चीज जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है ना, उसको कोशिका भित्ति कह देते हैं हम। क्लियरली सीन एंड फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ये बात मैं स्ट्रेस देकर बोल रहा हूं कि बेटा सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ये आपने याद रखना है। नॉट फाउंड इन एनिमल सेल लाइक चीक सेल में सेल वॉल हमने नहीं देखी। फंक्शन, फंक्शन ऑब्वियसली जब बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है, तो ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही हम इसका फंक्शन बताएंगे। प्रोवाइड शेप, ये शेप प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को, रिमेंबर। और याद रखिएगा, नोट, इट इज एब्सेंस इन चीक सेल हेल्प्स इन आइडेंटिफाई दैट फ्रॉम द एनिमल सेल। तो अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक बेसिक डिफरेंस आपको पता करना हो तो याद रखिएगा कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। सीधा सीधा वन डिफरेंस है। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर ये मैंने चार चीजें यहां पर बता रखी हैं। दैट इज न्यूक्लियस, ये हमने पढ़ा था ना प्रीवियस जो पार्ट था, पार्ट 1 था इसी चैप्टर का। तो इसमें न्यूक्लियस रहता है, तो साथ में हमारे पास साइटोप्लाज्म रहेगा, सेल वॉल रहेगी और सेल मेम्ब्रेन भी रहेगी इसमें। लेकिन इसमें कहीं पर भी, अब यहां पर पढ़िए, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन रहेगी, साइटोप्लाज्म रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, लेकिन सेल वॉल नहीं है। तो इसका मीनिंग हमें क्लियरली अब कुछ कुछ पता लगना शुरू हो गया, प्लांट और एनिमल सेल के बीच में कुछ फर्क तो रहता है, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं